बच्चे हो, पति हो, परिवार हो, दिन या रात की 24 घंटे की ड्यूटी हो, उसके पास कितना समय मिल सकता है आप लोग खुद ही समझ सकते हैं। लेकिन समय हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारी उस समय आंखें फूटी हुई थी तो रोशनी हमारे बाबा साहब ने दी। हमारी जब टांगें टूटी हुई थी तो चलने के लिए रास्ता हमारे बाबा साहब ने दिया था। हमारे लिए भोजन नहीं था तो आज तरह तरह के भोजन खाने के लिए हमारे बाबा साहब ने दिए थे। हमारे लिए तन पे कपड़े नहीं थे तो हमारा तन ढकने के लिए कपड़े हमारे बाबा साहब ने दिए थे। आज जो है हम खा रहे हैं या पहन रहे हैं या पी रहे हैं या किसी वाहन में बैठ रहे हैं या अपने खेत में खुरपी चला रहे हैं या हल चला रहे हैं या हर कुर्सी पर नौकरी बैठकर कर रहे हैं, तो आज किसी देवी देवता या भगवान की देन नहीं है, देन है तो मेरे बाबा साहब की। तो अगर हम अपने मसीहा के लिए समय नहीं निकालेंगे तो इस धरती पर कोई कितना भी बड़ा भगवान आ जाए उसके लिए हमें कोई भी पूजा पाठ करने से फायदा। अरे मैं नमन करना चाहूंगी उन भाइयों के लिए जिन्होंने इतनी पवित्र जो है बौद्ध कथा यहाँ पर बिठाई है, और सबसे ज्यादा मैं साधुवाद देना चाहूंगी। क्या इन्होंने विचार किया होगा कि मेरे गांव में बौद्ध कथा होनी चाहिए, उसके लिए मुझे समय भी खर्च करना है, पैसा भी खर्च करना है और मेहनत भी करनी है, क्या नहीं क्या करना है। अगर वो चाहते तो आज इस बौद्ध कथा की जगह पर जो है लड़कियां भी नचा सकते थे, और भी विचार में प्रोग्राम चलने होते हैं वो भी करवा सकते थे, लेकिन क्यों नहीं करवाया। आखिर आज ये हमें बौद्ध कथा की जरूरत क्या पड़ गई, क्या पड़ गई बौद्ध कथा की जरूरत, या मतलब भीम कथा की जरूरत क्या पड़ गई। अरे जरूरत तो हमें इसलिए पड़ गई, चलो मैं बाद में जो है आप लोगों के लिए जब कहने के लिए आप लोगों के लिए आऊंगी तो अपनी पूरी रात अपनी पूरी बात रखकर ही जाऊंगी। तो उससे पहले कि लाख संगम भैया कि लाख करो तुम वादे, लाख करो तुम वादे और काम भी करो हजार, और बाबा साहब के रास्ते पर चल ना सके तो तुम्हारा सब कुछ है। जो घर में मरते हैं, जो घरों में मरते हैं, जो घरों में कैद होकर मरते हैं उनको मरीज कहते हैं, और जो समाज की खातिर मरते हैं उनके लिए शहीद कहते हैं। तो मैं उसकी जो है सोच के लिए बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने इतने खर्चे के साथ में इतने दिन का जो त्याग किया है बाबा साहब के नाम पर, भगवान बुद्ध के नाम पर, समाज की जागरूकता के नाम पर, तो जो है इससे ज्यादा मेरे ऊपर कोई जो है बड़ा बात कहने के लिए नहीं है। और ये सोच उनकी जो है पता नहीं किसका जीवन बना दे, किसकी नौकरी लगवा दे, किसको कामयाबी दिला दे, वो चीज ये यहाँ पे आने वाली जनता पर लगती है। कोई तो सुनकर झाड़ के चला जाता है, कोई जो है सुनकर जो छोड़ के चला जाता है, और कोई जाकर उसका चिंतन मनन करके अपने पल्लू में उनकी बातों को बांधकर ले जाता है। तो जो है मैं अपनी बात कहना चाहूंगी, शायद मेरे लिए कौन कौन जानता है यहाँ पर, कोई जानता है मुझे, कौन जानता है? कौन भाई आप जानते हो? अरे बहुत अच्छी बात है। मैं आपके यहाँ 14 अप्रैल वाले दिन प्रोग्राम में आई थी, ठीक है, तो इतनी जल्दी मत भूलो, चिंता मत करो, रोगी हेल्थ की जरूरत लेकिन कम खाना खाते, ठीक है, भूलो मत, ठीक है। तो जो है क्योंकि हमारा काम ही यही है। मेरी माता बहनों, मेरे समाज के भाइयों, मैंने भी आप लोगों के लिए ये बताया था, क्योंकि हमें मिशन के लिए पैसा भी खर्च करना जरूरी है, उसमें काम करना भी जरूरी है। आज आप जो है आंखों से देख रहे होंगे, क्योंकि आज मेरे समाज के भाइयों की बहनों की जो है अगर स्कूल में बच्चा पढ़ने के लिए चला जाता है तो किसी का हाथ तोड़ दिया जाता है, किसी का पैर तोड़ दिया जाता है, किसी की आंख फोड़ दी जाती है। वो किस लिए? क्योंकि आज
कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए आपको जानवर से इंसान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए आपको नौकरी की अधिकार दे रहा हूँ, इसीलिए अच्छे मकान में रहने के लिए अधिकार दे रहा हूँ, ताकि आप 4 लोग पढ़ जाओ तो जो है आप 4 लोग कम से कम नहीं तो 40 लोग पढ़ जाओ तो 40 लोग 4 के लिए तो पढ़ा ही सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। बाबा साहब ने जो संदेश दिया था, लेकिन आज जिसके लिए जागरूक किया था बाबा साहब ने ये कहा था कि आप किसान और मजदूर आदमी के लिए तो छोड़ दीजिए, आज मुझे पढ़े लिखे लोगों ने ही धोखा दिया है, मेरे मजदूर आदमी की कोई भी कमी नहीं है। क्योंकि जब पढ़ा लिखा इंसान ही समझदार नहीं होगा तो मेरा मजदूर भाई कहाँ से समझदार हो जाएगा। क्योंकि आज आप ये देख रहे होंगे कि नौकरी करने वाला इंसान सीना तान के जो अपनी तनख्वाह का इंतजार करता है और उसकी तनख्वाह खाते में आ जाती है, लेकिन मेरा मजदूर भाई सुबह से लेकर शाम तक जो है मेहनत करता है, मेहनत करने के बाद भी जब वो पैसे लेने के लिए क्या है उसे हाथ जोड़ के और सर नभा कर कहनी पड़ती है, बड़े जी पैसा दे दीजिए, पैसा दे दीजिए, सर झुकाकर हाथ छोड़कर। लेकिन उसकी वजह क्या है? क्योंकि मेरा समाज अभी जागरूक नहीं हो पा रहा है, शिक्षित नहीं हो पा रहा है। जब शिक्षित नहीं होगा तो संविधान को नहीं पढ़ पाएगा, जब संविधान नहीं पढ़ पाएगा तो अपने अधिकारों को भी नहीं पहचान पाएगा। इसे नहीं पता है कि अरे जो मैंने मेहनत की है तो मुझे जूते की ठोकर से पैसा लेना चाहिए क्योंकि मैंने मेहनत की है। लेकिन आज वो मेहनत नहीं कर रहा है, आज वो उसके दिमाग में ये भी है कि मैं छोटी जाति से हूँ, उसके दिमाग में ये भी है कि मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, उसके दिमाग में ये भी है कि मेरे पास पैसा नहीं है। लेकिन उसकी ताकत जो है उसके पास है, लेकिन जो ताकत उसके पास है, लेकिन उसे उस ताकत का, उस अधिकार का उसके लिए मतलब जो है कहना चाहिए उस अधिकार का उसे पता ही नहीं है कि हमारे अंदर कितनी ताकत है। जो पैसा हम हाथ जोड़कर ले रहे हैं वो हमें जूता की ठोकर से लेना चाहिए। अगर जूता की ठोकर से नहीं लेना चाहिए तो जो है क्या है, ज्यादा ज्यादा अगर 1-2 लोगों के लिए हम मारेंगे तो मेरे नाम FIR ही होगा, इससे ज्यादा बढ़कर कोई होगा। अरे मेरे समाज के लोगों, आप लोग क्यों डरते हो? जब हम भीम से नहीं डरते हैं तो आप लोग क्यों डरते हो? जेलें भी जो है गधों के लिए नहीं बनी है, जेलें भी हम जैसे इंसानों के लिए ही बनी है। जेल में गधे नहीं जाएंगे, जानवर नहीं जाएंगे, जानवर जो है उसके जेलों में भी इंसान ही जाएंगे। इसलिए कतई मन डरो, कतई मन झिझको, कतई मन उन लोगों के सामने झुको। आज जो है हमें जो जिसने झुकाया है, हमारी ताकत जो कम की है, आज जो देखिए कितनी शिक्षाएं महंगी हो गई, वो कोई और नहीं है, किसी की भी हिम्मत नहीं है, उसके भी दोषी हम ही और आप ही हैं। क्यों? कि उस बात को हम लोग पहचान कर नहीं चल रहे हैं, उस रास्ते पर हम लोग नहीं चल रहे हैं। अब देखिए ज्यादा जो है गहराई से बातें लेकर चलूंगी, चाहे पूरी रात हो गई लेकिन बात ऊपर नहीं हुई। अब देखिए अभी जो है त्योहार निकल के नवरात्रि का गया है, लेकिन हमारी कितनी माता बहनें व्रत रही थी, सही सही बताना, पंडाल में बैठ कर झूठ मत बोलना, व्रत रही थी, पूजा रही थी। मैं कुछ कहूंगी नहीं, मैं पूछ रही हूँ मात्र केवल सच्चाई। कितने भैया पूजा कर रहे थे, कितने भाई लोग पूजा कर रहे थे, लेकिन जो है आप लोग पूजा कर रहे थे मैया की, ठीक है, किनकी? दुर्गा मैया की पूजा कर रहे थे। लेकिन आप लोग ये भी तो जान लीजिए, जिस दुर्गा मैया की हम लोग पूजा कर रहे थे आखिर वो कौन है, किसकी बेटी है, किसकी पत्नी है, कहाँ इनका जन्म स्थान है, इन्होंने हमारे लिए क्या किया था, हमारे महापुरुषों के संग में क्या किया था, हमारे राजा के साथ में क्या किया था। तब हमें चिंतन मगन कर करके जो है कभी हमें किसी की पूजा करनी चाहिए। अगर जो है अगर आपको नहीं पता है तो ये जो है इसी की मनवादी विचारधारा बोलते हैं कि हमारी दादी ने करी तो उस